गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी में स्वागत है। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर क्या होते हैं, नंबर सिस्टम जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि कौन कौन से नंबर जो होते हैं जो आपने पढ़े हैं 9th क्लास के अंदर, उन सब के बारे में एक बार हम आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें कि कौन कौन से नंबर जो है वो होते हैं। उसके बाद हम रियल नंबर के बारे में ही इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, हमारे इंटीजर कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं, ओड नंबर कौन से होते हैं। तो इन सब के बारे में सबसे पहले हमें इनका पता होना चाहिए यदि आपने डीपली स्टडी करनी है इनकी। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर देखिए, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर आर दोज नंबर विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 से। जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वो नंबर हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। नेचुरल क्यों बोला जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में नंबर का ज्ञान नहीं था, क्योंकि 1 to 9 तक ही काउंटिंग करते थे। तो उसके बाद जैसे जैसे खोजें होती गई, डेवलपमेंट होती गई, उसके बाद नंबरों में चेंज होते रहे कि हम पहले संकेतों के द्वारा एक दूसरे को इशारों में समझाते थे कि भाई 1 के लिए क्या सिंबल यूज करते थे, 2 के लिए कैसे, आदि मानव जो पहले रहा है वो किस प्रकार से नंबरों का यूज करता था। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो इस प्रकार के नंबर को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है। दूसरा होते हैं हमारे पास होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, होल नंबर वो नंबर होते हैं दो नंबर आर स्टार्टेड फ्रॉम 0। दो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। और होल नंबर जो होते हैं हमारे वो 0 के आने पर ही होल नंबर स्टार्ट हुए, बिकॉज कि 0 जब नहीं थी तो उस समय हम इनको नेचुरल नंबर बोलते थे। जैसे ही 0 की खोज हुई उसके बाद इसको 0 से स्टार्ट कर दिया, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस प्रकार जो नंबर है वो स्टार्ट हुए। आपने सुना भी होगा, एक गीत में लिखा हुआ है कि 0 दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। तो 0 के आने से ही पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को जो है वो आगे गिनती जो है वो आनी शुरू हुई, काउंटिंग जो है वो आनी शुरू हुई। तो 0 is a artificial number. 0 is a artificial number which is discovered by Aryabhat, because mostly books में is written कि 0 की जो खोज है वो अज्ञात भारतीय ने की है। अज्ञात भारतीय ने इसकी खोज की है। पीछे एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि 0 की खोज किसने की है, उसमें सभी के नाम आए हुए थे, लेकिन जो उन्होंने ऑप्शंस करेक्ट लिखा हुआ था वो अज्ञात भारतीय लिखा हुआ था, अननोन इंडियंस। तो इस तरह से होल नंबर को हम लिख सकते हैं। दूसरा है हमारे पास नंबर थर्ड है इंटीजर। इसको कैपिटल N से लिखते हैं, इसको होल नंबर को हम W से लिख सकते हैं, इंटीजर को हम लिखते हैं I से, इंटीजर को लिखते हैं हम। इंटीजर कौन से होते हैं, इंटीजर वो नंबर होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर और 0 इंक्लूड होता है। सच टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। इस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं इंटीजर। जैसे आप सभी ने नंबर लाइन जिस प्रकार से देखी होगी, ये 0 है, ये हमारे दो हैंड हैं, ये लेफ्ट हैंड होता है, ये राइट हैंड होता है। अगर किसी को ना समझ में आए तो आप इस तरह से अपने हाथों को इस प्रकार से फैला करके देखिएगा, और इसमें जैसे ही आपको ये आपका अक्षर बी बनता है, बी हिंदी में बोलते हैं बी फॉर बायां हाथ ये होता है हमारा। इंग्लिश का डी अक्षर बनता है तो डी फॉर दायां होता है। अपनी तरफ करके देखिएगा, अपनी तरफ बी बनता है अक्षर, ये बी फॉर बायां, डी फॉर दायां। हिंदी में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बायां दायां कौन सा होता है, तो इसलिए इंग्लिश में हम इसको लेफ्ट साइड बोलते हैं, इसको हम राइट साइड बोलते हैं। लेफ्ट हैंड हमारा ये होता है। तो लेफ्ट आपने देखा होगा कि मैक्सिमम वर्क हम किस हैंड से करते हैं, राइट हैंड से करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव हैंड है हमारा, और ये कौन सा है, नेगेटिव हैंड है। इससे हम बहुत कम काम करते हैं या इससे ज़्यादा काम करते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि जब राइट की बात करते हैं तो राइट में हम कौन चलते हैं, पॉजिटिव नंबर चलते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 इस साइड में जब हम चलेंगे 0 से इधर तो ये पॉजिटिव नंबर आएंगे, और जब हम इधर चलेंगे नंबर लाइन से तो ये हमारे पास कौन से नंबर आएंगे,
नेगेटिव नंबर आएंगे, ये नेगेटिव नंबर आएंगे और ये जीरो क्या रहेगी, बीच में रहेगी दोनों के। ठीक है, तो इस टाइप्स के जो नंबर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कि इंटीजर के नाम से जाना जाता है नंबर्स को। सच टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। तो ये इंटीजर कहलाते हैं हमारे। उसके बाद हमारा जो अगला जो नंबर आता है इंटीजर के बाद, वो आते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर जैसे कि आप सभी को पता है कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। नंबर 4 रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो p/q के रूप में लिखा जाता है और p एंड q आर इंटीजर और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। p और q जो हैं हमारे वो इंटीजर होते हैं जिसमें q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो सच टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। जैसे कि रेशनल नंबर में आपने बहुत से नंबर जितने भी हैं, इंटीजर जो है हमारे पास ये सब रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है हमारे पास। 0 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज 0/1 लिखते हैं इसको हम। ठीक है, -3/1 लिखते हैं, 2/3, ये सब नंबर हमारे पास रेशनल नंबर हैं। और इरेशनल नंबर जो होते हैं, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनका अगर माइनस में स्क्वायर करने से वो पॉजिटिव हो जाते हैं तो हमारे पास इरेशनल नंबर कहलाएंगे। वो देखिए इरेशनल नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं हम 5 नंबर पे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर रिटर्न इन दी फॉर्म ऑफ जैसे √2 √3, यानी कि स्क्वायर रूट में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। नेगेटिव नंबर अगर वो आ जाता है तो दिस इज नॉट ए इरेशनल नंबर। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे -2 इज नॉट ए इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, नॉट इरेशनल नंबर। ये कौन सा नंबर होगा, इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर, इसको इमेजिनरी नंबर का नाम दिया जाता है। तो जो इरेशनल नंबर होते हैं वो इस रूप में लिखे जाते हैं, √2 √3 √7, इस प्रकार के जो नंबर होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नंबर 5 6 लेते हैं इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। लेकिन हम सबको यही परिभाषा है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। बट इवन नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, इवन नंबर होते हैं 0 2 4 6 8, ये 5 इवन नंबर होते हैं और जिस नंबर के पीछे ये नंबर ऐड होते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं। जिन भी नंबर के पीछे अगर हमारे पास 0 2 4 6 अगर ये नंबर आ जाते हैं दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। और ओड नंबर जो होते हैं हमारे में क्या होते हैं, ओड नंबर। ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, उनको हम ओड नंबर बोलते हैं। जैसे 1 3 5 7 9, ये हमारे पास ओड नंबर हैं। इस प्रकार के जो नंबर होते हैं उनको हम ओड नंबर बोलते हैं। ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर 2 से डिविजिबल है, इसलिए इनको इवन नंबर बोलते हैं, इनको ओड नंबर बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास नंबर 1 पॉइंट आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो स्वयं से डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड एज वेल एज 1। जो नंबर 1 से और स्वयं से डिवाइड होते हैं उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। या प्राइम नंबर आर दोज नंबर which have only 2 factor। प्राइम नंबर वो नंबर है जिनके केवल और केवल only and only 2 factors, केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम 3 को लेते हैं, 3 को क्या करते हैं, अगर हम 3 into 1 करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 फैक्टर है 1 है, इसके 2 ही फैक्टर्स बनते हैं हमारे पास, इसलिए इसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। यो दूसरे तरफ देखें, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये 1 से डिविजिबल है या फिर स्वयं से 3 से डिविजिबल, इट्स डिविजिबल, सो इट कॉल्ड
प्राइम नंबर। उसके बाद आते हैं हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स कैसे? फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं 4, अगर हम लेते हैं 4 के मैं फैक्टर करूं यहाँ से, देखिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अगर मैं यहाँ से लिखूं 2 इंटू 2 इंटू 1 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 3 फैक्टर इससे बनते हैं, यानी कि 2 2 एंड 1। और देखिए जैसे 6 है हमारे पास, 6 के अगर आप फैक्टराइज करोगे 2 3 और 3 1 जा 3, अगर मैं 6 लिखूं तो 2 इंटू 3 इंटू 1, तो मोर देन 2 फैक्टर बनते हैं इसके। तो 2 से अधिक फैक्टर अगर इसके बनते हैं तो वो हमारे पास कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो इस तरह से आपने कंपोजिट नंबर, एक होता है को प्राइम नंबर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक नंबर और आएगा जिसको हम को प्राइम बोलते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिन दो नंबर्स के अंदर केवल और केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है, ओनली वन कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि यदि मैं इसके अंदर कोई भी एग्जाम्पल अगर लेके चलता हूं, मान लेते हैं 63 ऐसा है हमारे पास और 13, अगर मैं लिखता हूं, देखो ये 2 नंबर है, इन दोनों नंबर में अगर 63 में और 13 में अगर मैं कॉमन लेके देखूं, सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन आता है? 1 कॉमन आता है। तो इस प्रकार के जो नंबर होते हैं, जो पेयर्स के नंबर होते हैं, जो लिखे जाते हैं, अगर मैं इसको रेशनल नंबर में अगर लिखता हूं, जैसे कि मैंने 13/63 लिखा, तो इसमें भी 1 कॉमन है, इसमें भी 1 कॉमन है, तो कॉमन क्या है इनमें? कॉमन 1 है। तो जिनमें कॉमन 1 होगा, ठीक है, जिन दो नंबर्स में यदि कॉमन 1 होता है तो उस नंबर को बोलते हैं हम को प्राइम नंबर्स। तो ये तो थे हमारे पास डिफरेंट है, हमारे पास नंबर सिस्टम के जितने भी पार्ट थे वहां तक हमने पढ़ा, लेकिन मेन जो चीज है वो हमारे पास रियल नंबर है। तो इसको समझने के लिए देखिए थोड़ा सा हम आपको ले चलते हैं। यहाँ देखिए आप ध्यान से, ये हमारे पास नेचुरल नंबर है, क्लियर। उसके बाद नेचुरल नंबर किस में आ गए? ये इसके सबसेट हो गया होल नंबर। उसके बाद होल नंबर किस में आ गया? इंटीजर में, ठीक है। और इंटीजर किस में आ गया? रेशनल नंबर में, ठीक है, रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर में आ गया, ठीक है। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें, जो रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए जो रियल नंबर है हमारे पास वो ये नंबर कहलाते हैं, देखो रियल नंबर। अगर मैं यहां से देखूं कि रियल नंबर किसके वो होते हैं? पेयर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनके अंदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों कंटेन होते हैं, वो हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। अब रेशनल नंबर में कौन आ गया? ध्यान से देखो, इसमें नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, इंटीजर भी आ गए और रेशनल भी आ गए। तो ये क्या है? ये सारे के सारे किस में आ गए? हमारे पास रेशनल नंबर के अंदर आ गए। रेशनल नंबर के अंदर जब ये आ गए तो ये क्या हो गए? हमारे पास रियल नंबर हो गए। और साथ में कौन आ गया? इरेशनल नंबर। तो इनको बोलते हैं हम रियल नंबर। ये है हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कस करना था, क्योंकि ये बेसिक बातें थी तो इनको आपको समझाना जरूरी है, क्योंकि रियल नंबर के बारे में अगर आपको पता ही नहीं होगा कि रियल नंबर क्या होते हैं, अभी तक आपने सिंपल ही पढ़ा है कि रियल नंबर है, सभी नंबर को रियल नंबर बोलते हैं, ये सच है। बट आपको ध्यान रखना चाहिए कैसे होते हैं, कि नेचुरल, होल, इंटीजर और फिर रेशनल, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख करके, यहाँ पे मैंने एक ही उसमें लिख दिया रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सच टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। और रियल नंबर में हम क्या पढ़ेंगे? जो हमारा टॉपिक्स है मेन, उसमें हमने पढ़ना है एक लेमा पढ़ेंगे हम, जिसको हम इसके साथ साथ लेमा पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि बेसिक बातें हैं कि हमें पढ़ तो बहुत रखा है लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं। देखिए एचसीएफ क्या होता है? बहुत से स्टूडेंट्स एकदम से बोल देते हैं कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। सर बिल्कुल सही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन एचसीएफ को आपने ध्यान रखना है, एचसीएफ वो लार्जेस्ट नंबर होता है, ठीक है, वो लार्जेस्ट नंबर होता है जो दिए हुए नंबर को क्या कर लेता है? डिवाइड कर देता है, एग्जैक्टली डिविजिबल,
तो उस नंबर को बोलते हैं HCF। कैसे? जैसे कि आपने किसी का HCF लेना है, ये 12 है और ये हमारे पास 20 है, मैं इनका HCF लेना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसको और थोड़ा ठीक कर लेते हैं, 24 लेते हैं इसके स्थान पे। जैसे 2 से डिवाइड करते हैं 6, 2 से डिवाइड करते हैं 3, इसको देखिए 2 से डिवाइड किया 1 2, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3। तो जैसे इसको फैक्टराइज करके ऐसे यहाँ पे लिखते हैं 2 2 एंड 3, 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इनका कॉमन फैक्टर देखिए HCF, इन दोनों में कॉमन 2 है, ये 2 ले लिया। यहाँ पे कॉमन कितने हैं 2, यहाँ पे कॉमन कितने हैं 3, तो कितना आ गया 12 आ गया। ये 12 आ गया हमारे पास। ये क्या है? लार्जेस्ट नंबर है जो इनको डिवाइड करेगा। इससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता, छोटा हो सकता है लेकिन इनसे बड़ा 12 से ग्रेटर नंबर नहीं होगा आपका। इससे लेस हो सकता है। लेस क्या हो सकता है? देखो 6 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, 4 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, लेकिन इससे ग्रेटर नंबर नहीं होगा। ये आपके ध्यान रखना है। वही आपका HCF होता है, लार्जेस्ट नंबर। HCF क्या होता है? HCF इज ए लार्जेस्ट नंबर। HCF इज ए लार्जेस्ट नंबर। उसी के साथ साथ LCM देखिए, LCM क्या होता है? ये लिस्ट कॉमन मल्टीप्लियर होता है। अगर आपने क्या देखना है इसके अंदर भी, आपने क्या होता है लिस्ट नंबर, ठीक है ना, लिस्ट नंबर देखना होता है। इसमें तो हम क्या करते हैं, इसमें तो हम लार्जेस्ट नंबर देखते हैं, इसमें हम क्या देखते हैं लिस्ट नंबर देखते हैं। ठीक है, लिस्ट नंबर कैसे देखना है? जैसे यहीं पे लिख लेते हैं हम LCM को भी, यानी कि 2 2 इंटू 3, ये तो कॉमन है। ठीक है, अब जो रिमेनिंग इसके अंदर बचे हुआ फैक्टर है वो कौन है? 2 है। ये 2 अकेला बचा हुआ है, इसको भी साथ लिख लो। तो ये कितना हो गया 24। तो यहां से 24 क्या आ गया हमारा LCM आ गया। अब 24 LCM क्या है? ये 24 इस 12 से भी डिवाइड होता है और ये 24 से भी डिवाइड होता है। ये लिस्ट नंबर है। ये कैसा नंबर है? लिस्ट नंबर है। इससे ग्रेटर हो सकते हैं लेकिन इससे लिस्ट नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिएगा। इससे ग्रेटर क्या हो सकते हैं? इससे ग्रेटर हो सकता है 48। अब आप देखो 48 क्या है? इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है। 72 है, इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है। बट ये नंबर क्या है हमारा? ये जो नंबर है ये लिस्ट नंबर है। इससे ग्रेटर हो सकते हैं, इससे लिस्ट नहीं हो सकते। यही LCM और HCF में डिफरेंस होता है कि HCF क्या होता है? लार्जेस्ट नंबर होता है। LCM क्या होता है? लिस्ट नंबर होता है। तो ये था हमारा थोड़ा सा LCM और HCF के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास जो मेन टॉपिक्स है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए जो मेन टॉपिक्स है हमारा आज का, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब इसमें क्या है हमारे पास? देखिए यूक्लिड डिवीजन जो लेमा हम पढ़ेंगे इसके अंदर, देखिए नाम से यूक्लिड जो था उसने हमारे पास एक डिवीजन का जो लेमा दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, यानी कि इसमें हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे जिसमें a और b होगा। हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे उसमें जो a होगा वो ग्रेटर होगा b से, और यदि वो ग्रेटर है, क्योंकि दो नंबर होंगे, दो नंबर में एक का ग्रेटर होना जरूरी है इसके लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा में, तभी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोनों नंबर एक जैसे होंगे वो सही ढंग से एप्लीकेबल नहीं हो सकता। अदरवाइज देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा के अगर हम लिखें यहाँ पे, जैसे कि 4 given 2 पॉजिटिव इंटीजर देखिए 4 है गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, स्मॉल a एंड b, a इज ग्रेटर b, यानी कि हमारे पास दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं जिसमें a किससे ग्रेटर है? b से ग्रेटर है। तो इसके लिए हम देखिए क्या करते हैं इसके लिए कि हमारे पास अगर ये दिए हुए हैं कि किस प्रकार से ये है हमारे कि पॉजिटिव इंटीजर के रूप में देयर, यहां पे लिख देते हैं देयर एग्जिस्ट ए यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर
Q and R such that A is equal to BQ plus of R where 0 less than equal R less than B। तो ये है हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि गिवन है आपके पास टू पॉजिटिव नंबर A और B जिसमें A ग्रेटर है B से। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर Q एंड R, आपके पास दो यूनिक पेयर इंटीजर Q और R एग्जिस्ट करते हैं जिसको हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू BQ प्लस R के रूप में, जिसमें हमारे पास जो A है वो एक डिविडेंड है, B हमारा जो डिवाइजर है उसको बोलते हैं, Q क्वोशिएंट है हमारा, R रिमाइंडर है। यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से ग्रेटर होगा, इसलिए हमने लिखा है 0 लेस देन इक्वल R, यानी कि R ग्रेटर है किससे 0 से, या 0 के इक्वल रिमाइंडर हो सकता है, और किससे लेस होगा B से। जो डिवाइजर होगा हमारे पास उससे ये क्या होगा लेस होगा, ये आपने इसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जब हम लिखते हैं देखिए यहाँ पे ये Q जो है हमारे पास वो क्या है क्वोशिएंट, यानी कि क्वोशिएंट दिया हुआ है, और R क्या है हमारे पास रिमाइंडर है, रिमाइंडर, ठीक है। A क्या है डिविडेंड, और B क्या है डिवाइजर। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये चीजें हैं हमारे पास कि इसके अंदर हम जो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर, तो इसकी जो अनदर स्टेटमेंट है उसको हम प्रूव कर सकते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर अनदर स्टेटमेंट में क्या कहता है कि स्टेटमेंट इज प्रूव द स्टेटमेंट अंडर अनदर परफॉर्मेंस के रूप में देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये इसकी अनदर डेफिनेशन के रूप में हम इसको लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को, ठीक है। आपने ध्यान रखना है इसमें दो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, A ग्रेटर होता है B से, और इसको रिटर्न करने का फॉर्मूला है A इज इक्वल टू BQ प्लस R के रूप में हम इसको रिटर्न कर सकते हैं। ध्यान रखिए जो रिमाइंडर होता है वो देखिए इसको आप इस प्रकार से अगर देखें, यहाँ से अगर मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ, दो नंबर ले लेता हूँ, सपोज मेरे पास कोई भी दो नंबर 6 और 9, मैंने दो नंबर लिए, 9 को अंदर रखा मैंने, 6 से डिवाइड किया, 6 1 जा 6 हो गया, यहाँ से 3 रिमाइंडर बच गया। इसके बाद अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 6 को अंदर रखूंगा, ये क्या आ जाएगा एग्जैक्टली डिविजिबल आ जाएगा, लेकिन मुझे एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं चाहिए, तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं चाहने के लिए मैं इसको 8 ले लेता हूँ, तो रिमाइंडर मेरे पास क्या बचता है 2 बचता है, तो रिमाइंडर 2 हो जाएगा। तो डिविडेंड यानी कि 8 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा 6 into 1 plus 2 लिखते हैं। तो ये किस फॉर्म में हो गया हमारे पास, दिस इज A एंड दिस इज B एंड दिस इज Q एंड दिस इज R। तो इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंटेशन देते हैं। और एल्गोरिथम में हम क्या करेंगे, इसके लिए देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, टेक्निक है टू कंप्यूट द HCF ऑफ A एंड B, ठीक है, ऑफ टू नंबर, यानी कि एक टेक्निक है जिसमें हम दो नंबर का क्या निकालते हैं HCF निकालते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज ए टेक्निक ऑफ टू फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो गिवन नंबर हैं, अगर आप उनका HCF निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कंडीशन है, A ग्रेटर होना चाहिए B से, यही कंडीशन है हमारी। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, सेकंड कंडीशन है कि A इज इक्वल टू B Q प्लस R होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, A इज इक्वल टू BQ होना चाहिए, वेयर कब, जब हमारे पास R इज इक्वल टू 0 होगा, जब हमारे पास R इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये 3 कंडीशन हमने इसके अंदर यूज करनी है। पहली कंडीशन क्या है एल्गोरिथम में, कहते हैं A ग्रेटर B होना चाहिए, जब हम इसको डिवीजन ये लिखते हैं A इज इक्वल टू BQ प्लस रिमाइंडर लिखते हैं इस फॉर्म में, सच टाइप फॉर्म। उसके बाद अगर आपके पास ये रिमाइंडर 0 आ जाता है, अगर मैं यहाँ पे 9 ले लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 12 ले लेता हूँ तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो ये फॉर्म बन जाएगी आपकी। तो इस प्रकार से हम एल्गोरिथम डिवीजन को हम यूज कर सकते हैं। और इसके लिए जैसे कि अगर हम इसमें आगे चले,
अप्लाई करके देखते हैं DQR के ऊपर डिवीजन लेमा में। जैसे कि कोई भी एग्जांपल अगर आपने ये लेके रख के देखा हुआ है, इसके ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो कि जो 6 है वो ग्रेटर है 8 से, 6 है जो ग्रेटर है 8 से, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन में अगर आप लिखोगे, देखो यहाँ से 8 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 2, ये सेकंड कंडीशन बन गई है हमारे पास। अगर फर्दर इसको आगे लेके चलते हो, यहाँ पे 6 ले लिया, मान लेते हैं 2 अंडर रूट में, ये सॉरी अंडर में 6 है, ये देखिए 3, ये 6, ये 0 बच गया देखिए यहाँ पे। तो ये थर्ड कंडीशन हमारी यहाँ से सॉल्व हो गई है, यानी कि 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 रिमाइंडर 0। ये देखिए यहाँ से हम ये थर्ड कंडीशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, तो इसी से संबंधित जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी एनसीईआरटी में जो दी गई है, वो इन्हीं से रिलेटेड जो है वो एक्सरसाइज जो है आपकी दी गई है। देखिए जो हमारे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो हम लिख रहे हैं। देखिए आप ध्यान से इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम उसको देखिए। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर ये पूछा गया है कि इसका HCF क्या होगा। उसमें जो नंबर दिया है मेरे पास वो है 135 एंड 225। तो इसका HCF क्या होगा बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा। एल्गोरिथम के द्वारा हम इसका HCF कैसे निकालेंगे वो हमने इसमें देखना है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने इसके अंदर देखना है कि देखो जो फर्स्ट कंडीशन जो है हमारी वो क्या है, यानी कि 20 to 25 इज ग्रेटर देन 135, ये लिखते हैं। यहाँ पे लिखने के बाद 225 को डिवाइड करते हैं 135 से, डिवाइड कीजिए 1 पे चला 135 0 13 में से यहाँ से घटाएं 12 माइनस 3 19, ये रिमाइंडर बचेगा आपके पास, ये रिमाइंडर बचेगा। तो हम इसके रिमाइंडर को हम कैसे लिख सकते हैं, सेकंड कंडीशन देखो यहाँ से, ये सेकंड कंडीशन बन गई, यानी कि 225 इज इक्वल टू 135 1 प्लस 90, देखो रिमाइंडर, ये रिमाइंडर लिख दिया मैंने, ठीक है। a बिकॉज जो कंडीशन है वो क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू क्या है, बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है। तो a ये रहा मेरे पास, b ये रहा, q ये रहा और रिमाइंडर 90 आ गया। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। सेकंड थर्ड में अगर हम आगे लिखेंगे इसके अंदर कि डिविडेंड के रूप में सिंस द रिमाइंडर इज 90 या इज नॉट इक्वल टू 0, वी अप्लाई डिवीजन लेमा, वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू किसके ऊपर में, 135 एंड 90 के ऊपर, 135 एंड 90 के ऊपर अगेन इसको अप्लाई करते हैं। जैसे कि 135 एंड 90 ये लिखा हमने, तो 19 बन जा 19, यहाँ से 5 एंड 4 ये बचा हमारे पास। तो यहाँ पे हम थर्ड कंडीशन इसकी लिख देंगे हमारे पास 135 इज इक्वल टू से क्या लिखेंगे 90 इंटू 1 प्लस 45। तो ये हमारे पास दोबारा से ये चीज हमें मिल गई, रिमाइंडर कितना हुआ 45। अब यहां से फिर देखेंगे सिंस द रिमाइंडर इज 45 नॉट इक्वल टू 0, we again apply डिवीजन लेमा टू किसके ऊपर 90 एंड 45 के ऊपर, 90 एंड 45। देखिए 90 को अंदर रखेंगे, 45 से डिवाइड कर देंगे हम, तो 2 पे चला ये 90, ये 0 आपका रिमाइंडर बच गया। देखिए यहाँ से अगर हम लिखेंगे कि 90 इज इक्वल टू से 45, जो अगला स्टेप है हमारा फोर्थ, ये मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 रिमाइंडर, तो ये 0 रिमाइंडर हमारे पास ये मिल गया हमने। तो यहाँ से जो 2 पॉजिटिव रियल नंबर हैं उनका जो HCF है हमारे पास, तो यहाँ पे कितना है हमारा 45 के बाद ये जो डिवाइड किया 45 में इनको डिवाइड किया है, तो यहाँ से लिखेंगे हेंस HCF ऑफ
टू पॉजिटिव रियल नंबर 135, 225 से 45। तो इस तरह से आप जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली देखा गया है कि हमने कि जो क्वेश्चन आप लोगों को समझाए जाते हैं वो इस तरह से समझाए जाते हैं कि 225 अंदर रखते हैं, इसे डिवाइड करते हैं 135, 90, फिर इसको हम अंदर रखते हैं 135 को 1 जगह चलता है, 90 1 जा 90, 45 बचेगा, फिर हम इसको 90 से डिवाइड करते हैं तो ये 90 10 रिमाइंडर, और लास्ट में HCF से 45 इस प्रकार से लिख देते हैं। देखिए अगर आपने नंबर पूरे लेने हैं अच्छी तरह से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, क्योंकि जो उसने पूछा हुआ है उसी के अनुसार आप आंसर दीजिए तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप ऐसे करते हैं तो ये क्या है, ये जो कंडीशन उसने ये दी हुई है उसने लेमा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमा के द्वारा आपको प्रूव करना पूछा हुआ है, तो ये हमारी कंडीशन है, इसके अनुसार ये आपने करके दिखाना होता है इस तरह से। तो यहाँ पर जब इस प्रकार से आप क्वेश्चन को करते हैं तो कोई भी एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि इसके अंदर आपने अकॉर्डिंग टू रूल चले हुए हैं, अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार आप चले हुए हैं, लेकिन ये रूल के अनुसार नहीं डायरेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन सही है, आंसर भी सही है, बट लिखना कैसे था, हमने ऐसे लिखना था। इससे आप इसको इस प्रकार से लिख दीजिए, ये करने के बाद इसको ऐसे लिख दीजिए तो आपका आंसर करेक्ट होगा। तो इसके हमारे 3 पार्ट दिए हुए हैं, इसके अंदर 3 पार्ट्स आप करके देखिएगा। इसी तरह से अगले क्वेश्चन को आपने सिमिलर बिल्कुल सेम इसी टाइप से आप इनको करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में जो लिखा है हमारे पास, उसमें लिखा गया है कि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर और इंटीजर को 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में उसको लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, फॉर एनी odd positive integer is written in the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। इसको ये भी लिख सकते हैं हम 4q plus 1, 4q plus 3 एंड 4q plus 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन पेपर में जो आपकी बुक में दिया है वही आप तो लिख सकते हैं। इस 6 के स्थान पे आपको 8 दे सकता है, तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, बस क्या है आपने बेसिक को अच्छे से समझना है कि क्या हमने उसके अंदर लिखना होता है, क्या परोसना होता है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही हम इसको क्वेश्चन को करते हैं, देखिए हमने इसको ये बोला गया है कि इसको ऑड इंटीजर के रूप में लिखा जाता है। किस फॉर्म में, ऑड इंटीजर को इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो कैसे हम इसको कर सकते हैं, तो यहां पे लिखते हैं फॉर ए बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ये ए हमने एक ऐसा नंबर मान लिया जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर, एंड b इज इक्वल टू से 6, b इज इक्वल टू 6। क्यों, क्योंकि हमने इसको कंपेयर कर लिया अभी है यहां से कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a इज इक्वल टू के रूप में तो हम लिखेंगे b की वैल्यू दी हुई है हमारे पास कितनी, 6। b की वैल्यू कितनी है, 6। इसके साथ हम कंपेयर कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ b कितना है, 6 है, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 6 आ गई है। तो इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार, लेमा बाय यूक्लिड लेमा a इज इक्वल टू 6q प्लस r, वेयर r क्या है, 0 लेस देन r, लेस देन क्या लिखूं मैं, b, यही चीज है हमारे पास। ठीक है, तो यहां से b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 है, यहाँ b को क्या लिख सकते हैं हम, 6 लिख सकते हैं। तो हम जो रिमाइंडर है, द रिमाइंडर
remainder can be written r is equal to 0 1 2 3 4 5। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से ग्रेटर है और लेस देन 6 है, तो 0 से 0 1 2 3 4 5 तक ही हम इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से नंबर्स जो होते हैं हमारे पास, रिमाइंडर जो है हमारा वो गिवन है, तो ये चीज हमारे पास दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से 0 1 2 3 4 5 ये रिमाइंडर है हमारे पास। तो इसको करेंगे कैसे, देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं व्हेन, लिखेंगे व्हेन फर्स्ट कंडीशन r इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 0 इज इक्वल टू 6q। सेकेंड कंडीशन व्हेन r इज इक्वल टू से कितना 1 लेंगे भाई, तो 1 जब लिया हमने क्या लिया 6q प्लस 1 लिख दिया। थर्ड पॉइंट लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 2 अगर हम लें तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 लिखेंगे। और अगर हम फोर्थ कंडीशन पे चले व्हेन r इज इक्वल टू अगर हम 3 लें तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 लिखेंगे। फिफ्थ कंडीशन व्हेन r इज इक्वल टू 4 अगर लिखें a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। एंड सिक्स्थ कंडीशन जो है व्हेन r इज इक्वल टू 5 a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमारे पास रिमाइंडर 0 है तो हमने यहाँ पे 0 रख दिया तो 6q आ गया, रिमाइंडर 1 है तो 1 रख दिया r के स्थान पे, और रिमाइंडर 2 है तो 2 रख दिया यहाँ पे 6q प्लस 2। अगर रिमाइंडर 3 है तो 6q प्लस 3 रख दिया, अगर रिमाइंडर 4 है तो 6q प्लस 4 रख दिया, रिमाइंडर 5 है तो 6q प्लस 5 हमने इसमें रख दिया। तो इस तरह से हमने ये चीजें जो है यहाँ से नंबर जो है वो प्राप्त हुए। तो इसके बाद हमने इसमें क्या लिख रहे हैं, इसके अंदर हमने ये देख रहे हैं कि जैसे कि ये नंबर हमारे पास ये है हमारे पास नंबर, और ये जो नंबर है और जो ये नंबर है हमारे पास, ये किस टाइप्स के नंबर है अगर आप ध्यान से देखें बता सकते हैं। ये देखिए ये नंबर क्या है 6q इज ए इवन नंबर एंड प्लस इवन, तो इवन प्लस इवन तो इवन नंबर। यहाँ पे देखो 6q प्लस 1 इवन नंबर में इवन ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या है इवन नंबर है। लेकिन यहाँ इवन में क्या है +1, इवन में क्या है +3, इवन में क्या है +5। दिस इज द ऑड नंबर, मींस ये हमें ऑड में मिल रहे हैं, ये हमें इवन में मिल रहे हैं। तो यहां से देखिए नाउ फॉर 6q and 6q plus 2 6q plus 4 is even positive integer and 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 is positive odd integer ये पॉजिटिव ओड इंटीजर है हमारे। तो जो हमने स्टेटमेंट में दिखाया गया है तो बोला गया है वो लिख देते हैं। तो हेंस एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर कैन बी रिटन in the form of 6q plus 1 6q plus 3 and 6q plus 5। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप इस प्रकार से इनको सॉल्व कर सकते हैं। यदि कि कोई भी अगर इसमें इवन पूछता आपसे कि for any positive even integer written in the form of 6q plus 2 6q plus 4 तो फिर आपका आंसर ये हो जाता है। ये केस में यहाँ पे ये लिख देते। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन एक किया है, लेकिन क्वेश्चन कितने हो गए हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आप इनको देखिए ध्यान से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, देखिए एक बार दोबारा से हम पढ़ते हैं कि लिखा है इसमें फॉर एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 के रूप में लिखे जाते हैं। हमने यहाँ लिख लिया फॉर ए बी ए पॉजिटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 6 कहाँ से आया 6 यहाँ से है 6 6 6।
इस फॉर्म में लिखी जाती है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है हमारा। तो a इक्वल टू 6q प्लस आर के रूप में लिख दिया हमने इसको, और रिमाइंडर 0 से 6 तक वेरी करता है। तो यहाँ रिमाइंडर कैन बी रिटर्न r इज 0 1 2 3 4 5 क्यों, क्योंकि r की वैल्यू 6 से लेस होगी, 6 नहीं हो सकती कभी भी। तो इसलिए यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 है तो हमारे पास 6q आएगा, रिमाइंडर 1 है तो यहाँ पुट करते रहेंगे इसके अंदर r की वैल्यू 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। सच टाइप की जो ये हमें नंबर्स मिले तो इनको हम लिख सकते हैं 6q प्लस 6, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, एंड 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन in the form of 6q plus 1 and 6q plus 3 and 6q plus 5। तो ये थे स्टूडेंट्स आज के क्वेश्चन हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड। जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो हमारे रहते हैं वो कल की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपको कैसी लगी वीडियो। तो ये आप आज कीजिएगा। धन्यवाद। विदाई।